अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद नवीद जाफर, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.8। आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्लोज करेंगे इस एक्सरसाइज को और इस क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट दो पार्ट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो किस तरह से हैं इनके सॉल्यूशंस, चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जी, तो इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 6.8 के सेकंड पार्ट के ऊपर। और सेकंड पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा सवाल है, इसकी जानिब चलते हैं और कोशिश करेंगे इसको थोड़ा सा स्पीडी कवर करें क्योंकि इसका सारा प्रोसेस आपने प्रीवियसली सीख लिया। हमारे पास क्वेश्चन है कुछ इस तरह से कि एक्स वाई प्लस 4x माइनस 3y ये आ जाएगा -10 इज इक्वल्स टू 0, ये बन रहा है। सो जी, इसके अंदर जब आपने कंपैरिजन करना है, आप अगर इस गिवन इक्वेशन को लिखते हैं फॉर कंपैरिजन, अगर मैं लिख देता हूँ कि मैंने जिस इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करना है वो इक्वेशन हमारे पास क्या है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² और उसके बाद अगर मैं देखता हूँ तो प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। नहीं जी, इसके साथ कंपैरिजन में देखिएगा, जब हम कंपेयर करने आते हैं तो हमारे पास कंपैरिजन के लिए ये पड़ा हुआ है कि a चूंकि उधर x² है ही नहीं तो a आपके पास क्या आ जाएगा, 0। फिर अगर b को भी देखता हूँ तो उधर y² है ही नहीं, इसका मतलब है b भी क्या आ गया, 0। और अगर बात की जाए 2h की तो वो उधर एग्जैक्टली आपके पास जो बात बन रही है 2h के कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो है 1, या आप ये कह सकते हैं कि h इज इक्वल्स टू 1/2। अब देखें ये लिखने का हमें फ़ायदा क्या है, हमारे पास डायरेक्ट एक फॉर्मूला इन तीन वैल्यूज़ की मदद से एंगल फाइंड करने का, और हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन में एंगल को ही फाइंड करना है। सो आप उसके मुताबिक लिखिएगा कि जो एंगल का फॉर्मूला है एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन का जो एग्जैक्ट फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारा है tan 2θ इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 2h/a माइनस b, ये फॉर्मूला बनता है। सो इसके मुताबिक जब हम चलते हैं तो देखिएगा tan 2θ इज इक्वल्स टू 2h/a माइनस b, यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ tan 2θ इज इक्वल्स टू 2h, ये आ जाएगा 2h विच इज़ एक्चुअली 1/0 माइनस 0, ये आ गया tan 2θ इज इक्वल्स टू, जब ये 0 माइनस 0 की बात करते हैं तो ये 1/0 जो कि अनडिफाइंड हो गया, और tan की वैल्यू जो अनडिफाइंड होती है, इन्फिनिटी होती है, वो बेसिकली 90 डिग्री पे होती है। तो आप ऐसे कीजिए कि यहाँ पे पहले tan 2θ इज इक्वल्स टू, ये आपके पास इन्फिनिटी बन रहा है, 2θ इज इक्वल्स टू tan इनवर्स इन्फिनिटी आ गया, और ये जो tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू है ये आपके पास आ जाएगी 2θ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्रीज। लें जी, अब बस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की जानिब जाएंगे और वहाँ उसमें वैल्यूज़ में डायरेक्ट ये एंगल पुट कर देंगे। सो मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की बात करता चलूँ और उसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। हमारे पास जो इसकी एक्चुअली ये इक्वेशंस हैं वो हैं स्मॉल x इज इक्वल्स टू कैपिटल X cos थीटा और माइनस y sin थीटा। अगर मैं यहाँ से पहले इसमें वैल्यू पुट कर ही दूँ तो ये देखें 45 पे 1/√2 1/√2, तो मेरे पास ये बन जाएगा x माइनस y/√2। इसी तरह जब मैं सेकंड वैल्यू की जानिब चलता हूँ तो स्मॉल y इज इक्वल्स टू, वो आ जाएगा x sin थीटा, ये आ गया, और प्लस y cos थीटा, प्लस y cos थीटा। सो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू x sin थीटा, x और इसके साथ 1/√2 तो ये आ जाएगा x प्लस y और √2 दोनों का कॉमन नीचे आ गया। नहीं जी, ये जो दोनों वैल्यूज़ आई हैं
इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के आप सब्स्टिट्यूट कर दें गिवन के अंदर, तो क्या बनेगा, ज़रा उसको सॉल्व कर लेते हैं। सो पुट इन गिवन, इसको गिवन इक्वेशन में पुट कर दीजिए। जब आप गिवन में इसको पुट करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से बन रहा है, क्योंकि वो सबसे पहले एक्स वाई था, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई ओवर स्क्वायर रूट 2 इस x प्लस वाई ओवर स्क्वायर रूट 2, ये आ गया। उसके बाद आपके पास है 4 टाइम्स, आप देखेंगे x, तो लिखिएगा 4 और x की जगह पे लिखें x माइनस वाई ओवर स्क्वायर रूट 2, फिर आपके पास माइनस 3y, सो माइनस 3 टाइम्स y जो कि है x प्लस वाई ओवर स्क्वायर रूट 2 और माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। लें जी, अब इस इक्वेशन को आप कर लीजिए कंप्लीट, तो आपके पास क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2, यह आ जाएगा प्लस, इसको इस तरह से लिखिए 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 एक्स माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 वाई, इधर आ जाएगा माइनस 3 ओवर स्क्वायर रूट 2 एक्स माइनस 3 ओवर स्क्वायर रूट 2 वाई और माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। नहीं जी, ये सारी इक्वेशंस हमने यहाँ से बना ली। अब आपने जस्ट क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लें 2 के साथ। जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाइंग, ये करें और आगे ये लास्ट स्टेप होगा इसका बाय 2। नहीं जी, जब 2 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिएगा ये आ जाएगा हमारे पास एग्जैक्टली जो आपको नज़र आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ 2 के साथ जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आपके पास बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 2 और ये साथ इसके एक्स आ जाएगा 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 और एक्स। यहाँ जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 और y। यहाँ जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 और x। और यहाँ जब आप करेंगे तो माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 और y। और यहाँ जब आप करेंगे तो माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। सो फाइनल आंसर लिखिएगा इसका। फाइनल आंसर में हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसको सम अप करके लिख दें प्लस 2 टाइम जो आपके पास बन रहा है प्लस स्क्वायर रूट 2 एक्स, आप देख रहे हैं ये 4 और ये 3 माइनस होके रह गया, और ये माइनस 7 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 वाई minus 20 is equals to 0. That is the required equation of transformation under the angle of 45 degree, जो यहाँ पे हमें ये एंगल दिया गया है उसके मुताबिक। इस एक्सरसाइज के लास्ट पार्ट की जानिब बिला ताख़ीर हम मूव करते हैं और इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं। सवाल क्या है, 5x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 5y स्क्वायर, ये आ जाएगा, और माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो हमने कंपेयर करना है, तो मैं इसको लिखता हूँ कंपेयरिंग, किसके साथ कंपेयर कीजिए। सो आप इसको कंपेयरिंग पे लगा दीजिए, किसके साथ, आपने इसको कंपेयर करना है विद द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है। अब इस जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a आ जाएगा 5, हमारे पास 2h आ जाएगा -6, हमारे पास b आ जाएगा 5। अब हमें पता है कि यहाँ से जो एंगल है, और वो एंगल कौन सा, जो एंगल ऑफ रोटेशन बनता है,
सो वो जो एंगल ऑफ रोटेशन हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, वो एंगल ऑफ रोटेशन एक्चुअली है tan 2 थीटा इज इक्वल्स 2 टाइम्स h, ये है, डिवाइडेड बाय a माइनस बी। सो अब इसके मुताबिक जब मैंने वैल्यूज़ को यहाँ पे रखा तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, ज़रा गौर कीजिएगा। tan थीटा इज इक्वल्स टू 2h मीन्स -6 डिवाइडेड बाय एग्जैक्टली 5 - 5, बिल्कुल प्रीवियस जैसा क्वेश्चन ही बन गया। सो ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ tan 2 थीटा है इज इक्वल्स टू -6/5 - 5। सो देखिएगा जी, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, 2 थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स इन्फिनिटी, और 2 थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। 2 को इधर लाके जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्रीज। 45 एक ऐसी खूबसूरत वैल्यू है जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। सो मैं अगर उन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की जानिब यहाँ से मूव करूँ तो आपको देखिएगा इससे किस तरह से हेल्प मिलती है। आप यहाँ पे कीजिए इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की बात। अब वो जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं वो हैं स्मॉल x इज इक्वल्स टू कैपिटल X, यहाँ पे आ जाएगा, और इसके साथ cos थीटा, फिर आएगा -y और sin थीटा। फिर इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। स्मॉल x इज इक्वल्स टू कैपिटल X आपके पास क्या है, ये आप रहने दीजिए और 1/√2 इसकी वैल्यू लगा दीजिए। मैं 45 डिग्री पुट करूंगा तो 1/√2 आ जाएगा, -y और sin 45 1/√2 आ जाएगा। सो इसमें से क्या होगा, 1/√2 कॉमन आने के बाद एज यूजुअल जब भी 45 आता है तो हमारे पास ये आ जाता है x - y/√2 एज पर प्रीवियस क्वेश्चन ऑल्सो। सो नाउ y इज इक्वल्स टू आपके पास क्या मौजूद है, y की वैल्यू है x sin 45 डिग्री, x sin, यहाँ उसका एंगल लगा दीजिए 45 डिग्री, प्लस y cos 45 डिग्री। सो इस 45 डिग्री में जो साइन और कॉज की वैल्यूज़ होती हैं वो सेम होती हैं। सो ये आ जाएगा x 1/√2 प्लस y 1/√2, ये आ जाएगा स्मॉल y इज इक्वल्स टू कैपिटल X प्लस y/√2। लें जी, इस तरह से इसका ये रिज़ल्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन तमाम वैल्यूज़ की मदद से इसको प्रोसीड करेंगे, आगे चलेंगे और करेंगे क्या, हम इसको गिवन इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। सो द गिवन इक्वेशन विल बी, इसके मुताबिक आपने बनाना है जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है वो अब क्या शक्ल इख्तियार करेगी, उसकी जानिब चलते हैं। लो जी, सबसे पहले गिवन इक्वेशन में 5x² दिया गया था। सो 5x², x आपके पास है कैपिटल X माइनस y ओवर √2 इसका स्क्वायर, -6xy दिया गया था, x माइनस y ओवर √2 इंटू x प्लस y ओवर √2, ये आ जाएगा, प्लस 5y² गिवन है। सो आप आइए और यहाँ लिख दीजिए प्लस 5y², और y² में है कैपिटल X प्लस y ओवर √2 इसका स्क्वायर, और -8 इज इक्वल्स टू 0, ये आ गया। लें जी, ये अब आपके पास क्या बन रहा है, इसका स्क्वायर ओपन कर दीजिए, ये बनेगा 5, ये आ जाएगा x² प्लस y² माइनस 2xy, और इसका स्क्वायर रूट का स्क्वायर नीचे, -6/2, ये आ जाएगा x² माइनस y²। उसके बाद प्लस ये आ जाएगा 5/2 इंटू x² प्लस y²
और प्लस 2xy, उसके बाद -8 इज इक्वल्स टू 0। अब करेंगे क्या, अब पूरे रिलेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो मैं ये कहता हूं मल्टीप्लाइंग बाय इस सारे रिलेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं बाय 2। सो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और इस 8 के साथ 2 मल्टीप्लाई होकर इसको 16 कर देगा। बाकी आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करते जाइए और देखिए क्या बनता है, 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 10xy माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, और उसके बाद आप देखिएगा जो नेक्स्ट आपके पास आ रहा है प्लस 5y स्क्वायर प्लस ये आपके पास आ जाएगा 10xy और माइनस 8 और क्रॉस 2, चूंकि इसको भी तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू 0। ले जी, अब इसके मुताबिक जब आप चलते जाते हैं तो आपके पास क्या आता है, ज़रा गौर कीजिएगा। 5x स्क्वायर टोटल मिलके कितना आ जाएगा, 10x स्क्वायर प्लस 10y स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 10xy कैंसिल हो जाएगा, और माइनस ये देखिएगा जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है 6x स्क्वायर भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। सो उस 6x स्क्वायर को इसमें से माइनस की करना है हमने यहाँ पे, तो माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर और माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। सो देखिएगा 10 माइनस 6 करने से ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, 10 प्लस 6 करने से आ जाएगा 16y स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। नहीं जी, फाइनली यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लीजिए, 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। आपने 4 को उधर लेके जाके डिवाइड कर दिया। सो फाइनली वी हैव द रिजल्ट्स विच इज़ एक्चुअली ये इक्वेशन आपके पास बन गई है, जो कि यहाँ जब आप इसको बनाएंगे तो ये इलिप्स की इक्वेशन बन जाएगी। सो इलिप्स इज इन फ्रंट ऑफ यू जी। तो आपने देखा किस तरह से हमने इन आखिरी 2 पार्ट्स को किया है सॉल्व। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।